ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति धान आयात करने पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। बस्तर संभाग में 127 आत्मसमर्पित माओवादी कठिन प्रशिक्षण के बाद अब आरक्षक बन गए हैं। और विश्व बाल दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक आयोजन, विभिन्न जिला कार्यालयों में बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया अधिकारी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति धान आयात करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य विभाग की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान 1,900 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत का धान अन्य राज्यों से आयात करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन इस किस्म का धान आयात करने की सूचना संबंधित जिले के खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी को देनी होगी। खाद्य विभाग के अनुसार धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में इसे बेचने की आशंका रहती है। ऐसे में धान की खरीदी अवैध रूप से आवक और बिक्री पर रोक लगाने के लिए इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को धान के आयात के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार संबंधित जिले के संचालित राइस मिलों के धान और चावल के स्टॉक का सत्यापन कराना अनिवार्य है। इस बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है कि प्रदेश में धान बिक्री के लिए 21,47,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। इस वर्ष 2,45,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। श्री भगत ने बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य में 103 नए केंद्र खोले जाएंगे ताकि किसान आसानी से अपने गांव के नजदीक स्थित केंद्रों में धान की बिक्री कर सके। उन्होंने बताया कि इन नए केंद्रों में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी ओर जांजगीर चांपा जिले के किसानों ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कृषक चेतना मंच के बैनर तले जांजगीर में किसानों की एक बैठक हुई। बैठक में शामिल किसानों ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इन किसानों ने कहा कि बीज निगम से धान की बकाया राशि जल्द से जल्द देने और रबी फसल के लिए पर्याप्त पानी देने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों की समस्याओं के निराकरण, युवाओं को नौकरी और शराबबंदी लागू कराने के मुद्दों पर प्रमुखता के साथ काम करेगी। डॉक्टर जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनहित के मामलों को उठाना और उनका निराकरण करना होगा। इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक बयान जारी कर बताया है कि प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के दौरान पार्टी द्वारा किसानों की मदद के लिए सभी खरीदी केंद्रों में सहायता केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की निगरानी समिति इन खरीदी केंद्रों में किसानों की मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक स्थित केंद्रीय गांव में हाल ही में घटित हत्या और आत्महत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कल केंद्रीय गांव पहुंचकर इस मामले के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए मृतकों के परिजनों के साथ चर्चा की। भाजपा नेताओं ने मृतकों के परिजनों का हवाला देते हुए बताया कि मृतक कमलेश साहू और उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने मृतक परिवार के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की। वहीं नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने इस मामले में राज्य सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। इस बीच दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र स्थित डोमधंधा गांव में एक किसान ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। कल रात तक राज्य में 2100 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इनमें रायगढ़ से सबसे अधिक करीब 250 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कल 14 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है, जबकि 1300 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल राज्य में 19,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच राजधानी रायपुर में कोरोना की दूसरी लहर न आए, इसके लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष इंतजाम किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमएचओ ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है कि रायपुर शहर के हर प्रवेश प्वाइंट पर कोविड टेस्ट केन्द्र बनाकर दूसरे जिले या राज्य से रायपुर शहर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाए। यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संबंधित व्यक्ति को सूचना देकर उसके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अस्पताल या होम आइसोलेशन में भेजा जाए। वहीं गरियाबंद जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में कोरोना की जांच के लिए लगाए गए शिविर में रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें कलेक्टोरेट कार्यालय के 4 कर्मचारी भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अन्य शासकीय कार्यालयों में भी कोरोना जांच शिविर लगाया जाएगा। उधर महासमुंद जिला मुख्यालय में भी कोरोना महामारी की रोकथाम और उपचार में जुटे कोरोना योद्धाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत लगाए गए इस शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों की कोरोना जांच की गई। उधर रायगढ़ शहर में नगर निगम ने एक अभिनव कदम उठाते हुए कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किन्नर समुदाय के सदस्यों को स्वच्छता कमांडो के रूप में नियुक्त किया है। ये स्वच्छता कमांडो शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति तथा ख्यातिनाम लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में रायपुर और धमतरी जिले की 2 संस्थाओं के नाम पर मत्स्य कृषकों को नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि तथा जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौबे ने कहा कि राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्ष के दौरान प्रदेश में मछली बीज उत्पादन में 13% और मछली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
बस्तर संभाग में 127 पूर्व आत्मसमर्पित माओवादी 11 महीने का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आरक्षक बन गए हैं। जगदलपुर जिला पुलिस बल प्रशिक्षण केंद्र में कुल 227 नव आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें बस्तर संभाग के 7 जिलों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी भी शामिल थे। इनमें से 117 माओवादी पूरी तरह निरक्षर थे। इन माओवादियों को पढ़ना लिखना सिखाया गया और आरक्षक की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने इन नव आरक्षकों को शपथ दिलाई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इन सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान माओवादी क्षेत्रों में ड्यूटी पर भी लगाया गया। बस्तर आईजी ने दूसरे माओवादियों से भी अपील की कि वे आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर बेहतर जीवन जिएं। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों के हित में सदैव तत्पर है। यह बात श्री अवस्थी ने रायपुर पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के लिए सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आरक्षकों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित बस्तर जिले के तिरिया गांव में आमचो बस्तर आमचो पुलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामुदायिक पुलिस के लिए दूरस्थ वनांचल क्षेत्र स्थित तिरिया गांव में नया पुलिस कैंप शुरू करने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने कुछ समस्याओं का निराकरण मौके पर ही कर दिया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने उम्मीद जताई कि नया पुलिस कैंप खुलने से स्थानीय लोगों को विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों का लाभ मिल सकेगा। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बिछाए गए 2 आईईडी बरामद किए हैं। हालांकि इन्हें निष्क्रिय करने के दौरान एक आईईडी में विस्फोट होने से सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। गौरतलब है कि गुरना मनकेली के बीच सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसी क्षेत्र में माओवादियों ने 2 जगहों पर प्रेशर बम लगा रखा था। इस बीच पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं घायल हुए जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने आज शपथ ली। विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने डॉक्टर ध्रुव को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत और मुख्यमंत्री श्री बघेल ने डॉक्टर ध्रुव को शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर ध्रुव को मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 70 हो गई है। आज विश्व बाल दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजनों के जरिए बच्चों को कई तरह की गतिविधियों में शामिल किया गया। वहीं कुछ जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से अधिकारी भी बनाया। रायपुर जिला कलेक्टोरेट में आज कक्षा 9वीं से 12वीं तक के किशोर बच्चे जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन से मिलने पहुंचे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इन बच्चों से चर्चा करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने संबंधी सुझाव दिए। वहीं कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने आज एक 5 वर्षीय बालिका त्रिशा अग्रवाल को प्रतीकात्मक रूप से 1 घंटे के लिए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। इस बालिका ने श्री सिंह से भेंट कर पुलिस अधीक्षक बनने की इच्छा जताई थी। इसी तरह विश्व बाल दिवस पर जनकपुर के थाना प्रभारी ने भी 2 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से 1 घंटे के लिए थाना प्रभारी बनाया। इसी तरह दुर्ग जिले में कक्षा 5वीं के छात्र नितिन साहू को आज प्रतीकात्मक रूप से तहसीलदार बनने का मौका मिला। जिला प्रशासन, एमसीआर और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन शैली से अवगत कराना था। नितिन साहू आज तय समय पर ऑफिस पहुंचे और तहसीलदार की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मीडिया के साथ चर्चा भी की। उधर नारायणपुर के अनुविभागीय अधिकारी के साथ बिजली पालकी और केरलापाल जैसे ग्रामीण इलाकों के बच्चे विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण भी किया गया। छठ महापर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय पर्व का समापन कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ होगा। इससे पहले आज छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तालाबों और नदियों के किनारे बने घाटों पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ पूजा संबंधी आयोजन हुए।
प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हुनर से रोजगार कार्यक्रम के लिए रायपुर जिले के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 27 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार रायपुर कलेक्टोरेट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक भूजलविद, सहायक भूभौतिकविद, सहायक रसायनविद और सहायक संचालक जनसंपर्क के लिए 23 नवंबर को परीक्षा होगी। यह परीक्षा रायपुर स्थित 3 परीक्षा केन्द्रों में ली जाएगी। इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा भी 22 नवंबर को होगी। रायपुर स्थित 3 केन्द्रों में यह परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महासमुंद जिले में युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति के लिए आगामी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय के टॉप करने वाले 1% विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ नंबर 419 है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों से प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों के 4000 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 8.5 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का वितरण किया गया। राज्य शौर्य पुरस्कार के लिए आगामी 31 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई या महिला और बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति धान आयात करने पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। बस्तर संभाग में 127 आत्मसमर्पित माओवादी कठिन प्रशिक्षण के बाद अब आरक्षण बन गए हैं। और विश्व बाल दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक आयोजन, विभिन्न जिला कार्यालयों में बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया अधिकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।